हेलो एवरीवन। आप लोगों का बिहार स्पेशल बैच में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इसमें हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 करेंगे। हमने हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 ऑलरेडी कर लिया है। तो हम लोग हिस्ट्री के मॉडल सेट 1 में हम लोग 60 क्वेश्चंस हमने किए थे लगभग, और इस मॉडल सेट में जो हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग नए हैं है ना, उनको मैं बता दूं कि ये बिहार स्पेशल बैच है। वैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, जिसमें हम लोग बिहार में जितने भी एग्जाम कंडक्ट में 2005 से लेकर के 2023 के बीच उन सभी में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। हमने पॉलिटी का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब ये हमारा हिस्ट्री का, तो पॉलिटी और हिस्ट्री भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी उनको डिस्कस करेंगे, और बाकी जितने भी पीवाई जीएस से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे क्लास मैं खुद लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करना, अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई कमी लग रही है, तो आप वो भी मेंशन करिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस चीज को अप्रिशिएट करिए। बाकी क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगेन इसका जो टेलीग्राम है वो आपको टेलीग्राम जो प्रथम क्लासेस के नाम से, वहां पर आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए रोने की जरूरत नहीं है ना। खैर, तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। तो भारत में जो पहला अंग्रेजी पत्र अखबार वैसे था कौन सा, तो उसका नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम सॉरी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम था? तो उसका नाम था बंगाल गैजेट, है ना। तो गैजेट है ना, तो हमारा बंगाल गैजेट था। देखिए, बंगाल गैजेट की अगर बात करें, ये कब ये आया गया था? ये 1779 में, और इस 80 इसके ड्यूरेशन में आया था 1779 में, और ये आप 70-80 भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर आया था। ये ऑप्शन जब आपको रहेगा तभी, क्योंकि मैंने देखा है, ये मैं दो डेट इसलिए लिख रहा हूं कि कई जगह 1779 और 1780 भी लिया गया है। ठीक है, इसलिए खैर, इसको लाया किसने था? तो ये लाया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कौन लेकर के आया था इसको? J.A. हिक्की, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इस अखबार को शुरू किया था। और इस व्यक्ति के बारे में एक बात और बहुत जरूरी है जानना, इनको जो है, पहले ये तो एक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, ये आया, और ये 82 में बैन भी हो गया था। ये 1782 में इसको बैन भी कर दिया गया था। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये बैन हो गया था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस व्यक्ति की जब बात करते हैं, तो इसको भारत में इंडियन जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, भारतीय जर्नलिज्म, तो इनको इंडियन जर्नलिज्म का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इसको कहा जाता है फादर ऑफ, है ना, इंडियन, है ना, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, है ना, जर्नलिज्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किनको कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, जिन्होंने पहला अंग्रेजी अखबार, जिसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट शुरू किया। कब शुरू किया था? 1779 टू 80 इस समय किया था, है ना। 1782 में ये बैन भी हो गया ये अखबार। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स जो, और ये एक साप्ताहिक अखबार था, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या था? एक साप्ताहिक अखबार था। बात समझ में आ रही है? वीकली जो है ये अखबार था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, ये आधुनिक भारत का, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा, मॉडर्न, वैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, खैर, तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र हमने देख लिया। अब अगला सवाल क्या है हमारा? भारत आने वाले पहले यूरोपीय। तो कई बार एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार आ जाता है। ठीक है, मतलब बिहार में रिपीट हुआ, एग्जाम में रिपीट हुआ, ये कोई टाइपिंग एरर या ऐसा कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए। ठीक है, तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? वो पुर्तगाली थे। आपको पता है कि 1498 में, 1498 में वास्को डिगामा जो है वो समुद्र के रास्ते जो है अफ्रीका का चक्कर करते हुए वो भारत के कोची, मतलब बेसिकली केरल में, है ना, जो है केरल का जो कोची वाला क्षेत्र है वर्तमान में, जिसको कालीकट भी कहते थे, है ना, वहां पर पहुंचा, है ना। फिर उन्होंने यहां से व्यापार करना शुरू किया। इसके अलावा पुर्तगाली जो है ना, यहां उन्होंने 1503 में उन्होंने पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में। कब लगाई थी? ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 1503 में ये सवाल पूछा भी गया है कि कोचीन में जो है वो पहली फैक्ट्री लगाई थी पुर्तगालियों ने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद इसके पहले गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा बने थे। ठीक है, जिन्होंने किसको, जिन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। फिर बाद में एक गवर्नर इसी का था, नीनो डी कुन्हा, है ना, नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने क्या किया था? कोचीन से गोवा कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। वो भी पूछा गया। वैसे मुझे लगता है कि शायद आज इसमें क्वेश्चन होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आएगा तो वहां पर मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बता दूंगा। ठीक है, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था? ठीक है, देखिए यहां पर दो नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, बेंटिंग लिख दिया, बेंटिक होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और राजा राम मोहन राय, क्योंकि दोनों ही सती प्रथा से संबंधित है। लेकिन जब सवाल यह पूछा जाता है कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था, तो घोषित करने वाला कौन होगा? ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा, तो वो कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये किया था। बात समझ में आ रही है? आपको पता है 1829 की ये बात है, 1829 की बात है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर के? राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर के जो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय वही है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। क्लियर है? तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी जानते होंगे। ये आखिरी बंगाल के गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखते हैं कि 1857 ईस्वी में पहले भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, कहां पर खोला गया था? तो पहला जो है भारतीय विश्वविद्यालय यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर खोला गया था? ये खोला गया था, है ना, कलकत्ता में खोला गया था। 24 जनवरी 1857 को जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपका 24 जनवरी को हुआ था कोलकाता में। बात समझ में आ रही है? तो याद रखेंगे, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था 1857 कलकत्ता में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? यह भी कई बार पूछा गया और ये इस व्यक्ति के बारे में सवाल अक्सर बनता ही है, और वो कौन है? हमारा दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं हम लोग, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, है ना, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हो गए, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, ठीक है। ये है ना जो है ये पहले ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य थे, वो तो यहां पर लिखा हुआ ही है। इसके अलावा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो कई सारी चीजें इनके बारे में, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 बार, है ना, क्या रहते? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, अध्यक्ष रहे। दादा भाई नेहरू जी के बारे में, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। कब कब रहते, है ना? सबसे पहले ये दूसरे रहते, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? 1800, है ना, 86 में बने, क्योंकि 85 में व्योमेश चंद्र जब स्थापना हुई थी तो डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ठीक है। और 1886 में बने, फिर ये 1893 में बने, फिर ये बने कब? 1800 नहीं, 1906 में, है ना, 1906 में बने। तो 3 बार जो है वो इसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आप याद रख सकते हो, कई जगह आपको वैसे आएगा भी आगे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने किताब भी लिखी। तो ये सब चीजें इनके बारे में पूछा जाता है। आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे है निम्नलिखित। अच्छा, यहां पर 1-2 पॉइंट और एक चीज देख सकते हैं, जैसे इनके बारे में डब्ल्यूसी बनर्जी, मैं थोड़ा यहां बता देता हूं, है ना। तो डब्ल्यूसी बनर्जी के बारे में, ये कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष। इनके बारे में ध्यान रखिए, ये कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। बदरुद्दीन तैयब जो है ये पहले मुस्लिम, है ना, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पहले, है ना, मुस्लिम अध्यक्ष थे। और तीसरे ऐसे अध्यक्ष कहेंगे तो तीसरे अध्यक्ष थे, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे किसके? आईएनसी के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बात समझ में आ रही है? तो याद रहेगा ये अध्यक्ष थे। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। निम्न को कालक्रम के, मतलब कालक्रम अनुसार, क्रमानुसार बताइए, ठीक है। गांधी जी का भारत में आगमन, पहले सबका डेट देख लीजिए, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। पहले गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ? सबको पता है, ये हुआ था 1915 में हुआ। लखनऊ समझौता बहुत फेमस है, 1916 में हुआ था। ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था, और साथ में यहां पर नरम दल और गरम दल भी एक हो गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके तो 1916 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है 1914 में हुआ था, ठीक है, 18 तक चला था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब अरेंज कर लीजिए, तो यानी 3 होगा, 3 के बाद हमारा हो जाएगा 2, ठीक, सॉरी 3 के बाद 1 होगा, फिर 2 और फिर 4, तो 3 2, है ना। तो यहां पर एक ऑप्शन क्या है हमारा? 3 के बाद, सॉरी 3 के बाद हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, ठीक है, तो 3 और 1 का, तो ये यही कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन 4 जो हमारा है ये सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये डेट आप याद रखेंगे, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? देखिए, वंदे मातरम का नारा पहले किसने दिया है? हम सबको पता है, ये दिया है किसने? आप लोग बताएंगे, तो ये प्रीवियस वीडियो में इसमें मैंने बहुत डिटेल बताया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर इस वीडियो को जाकर के देखिए। तो वंदे मातरम जो है उसका नारा किसने दिया, वो कौन से किताब में उसकी चर्चा है, कौन व्यक्ति है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। खैर, यहां पर जो सवाल आते हैं उस पर, तो वंदे मातरम की नारे की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये कब होता था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, इसके बाद आपको पता होगा इसके रिजल्ट में यहां पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। स्वदेशी बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था ना, लॉर्ड कर्जन, इनका नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने किया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, और इसी स्वदेशी आंदोलन में जो है वंदे मातरम जो नारा है, ठीक है, वो लगा था। बात समझ में आ रही है? लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, ठीक है। तो वो कौन से? लॉर्ड माउंटबेटन एक चीज के लिए बहुत, आपको पता है कि ये अंतिम, है ना, वायसराय थे भारत के, और साथ में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने, देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को क्या किया? विभाजित किया। तो उनका ये प्लान भी था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के, है ना, किसी नहीं, यहां सभी क्षेत्र, एक्चुअली ज्यादा अच्छा वर्ड होता है सभी क्षेत्र, ठीक है, सभी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का शुरू से एक ही था कि अगर वो शासन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो उन्होंने शासन के लिए विभाजन किया, जब उन्हें लगा कि अब वो शासन नहीं कर सकते तो उन्होंने और इसको बांटने का कहीं ना कहीं प्रयास किया, ठीक है। और आप बाकी रिजल्ट आप जानते ही हैं क्या हुआ, ठीक है।
जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और क्या स्थिति बनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में, मुझे लगता है कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि जो कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों पर जो संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था 1931 में, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर जो है मसौदा किसने तैयार किया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, रिपीट होता है, देखिए ये अलग टाइम का क्वेश्चन है और वो पहले का है, ठीक है। तो रिपीट इसलिए मैं कहता हूं बिहार में बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब आप 700-800 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो आपको लगभग चीजें रिपीट ही लगेंगी, ठीक है। आप एक बार क्लास में बने रहिए और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इस सीरीज के, बिहार स्पेशल का सीरीज जितना भी आ रहा है, ठीक है, बिहार स्पेशल एग्जाम स्पेशल सीरीज के सारे वीडियोस करिए, फिर आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस, फिर आप मॉक बनाइए, फिर आपको रियलाइज होगा कि आपको मॉक कैसे आसानी से आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और आपके नंबर सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैडम, है ना, भीकाजी कामा। क्यों फेमस है, ठीक है, और क्यों इनको भारतीय क्रांति का, ठीक है, या फिर क्या है, हाँ, कि भारतीय क्रांति की जो मां है उनको कहा जाता है, भीकाजी कामा को, ये क्यों कहा जाता है, कोई तो कारण होगा, ठीक है। देखिए उसका कारण क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज है ना, ठीक है, पहले इनके बारे में लोग बात कर लेते हैं फिर मैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहते हैं, तो मैडम भीकाजी कामा को कहते हैं। क्यों कहते हैं भीकाजी कामा को भाई, इसलिए कहते हैं क्योंकि 1907 में जो जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन था, उसमें भारत का पहली बार झंडा फहराया था इन्होंने। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ था 1907 में, जब इनकी बात करेंगे तो 1907 में कहां पर, जर्मनी, ठीक है, 1907 में जर्मनी में एक बैठक हुई, किसकी बैठक हुई थी, अंतरराष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, एक सेकेंड, है ना, राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन, समाजवाद सम्मेलन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, समाजवाद सम्मेलन ये हुआ, और इसी में उन्होंने क्या किया था, पहली बार भारत का झंडा फहराया था, है ना, और इस सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, तो झंडा फहराया था, ठीक है, भाषण में झंडा फहराया था, इसके लिए वो फेमस थे, ठीक है। तो भारतीय क्रांति की मां के रूप में किनको जाना जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है, याद रखेंगे, क्लियर हो रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। देखिए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने। किसने दिया था, एम.एन. रॉय। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, सीपीआई, है ना। एम.एन. रॉय ने ही किसकी स्थापना की थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनाया था, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो अगला सवाल है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो पहली बार जो वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, वो है आपका 1929, आपने सुना होगा इसके बारे में, कई बार एक क्वेश्चन में आता है ना, वो है लाहौर, है ना, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज, है ना, अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हो गया, जहां पर क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना, पूर्ण स्वराज की जो है ना मांग को स्वीकार किया गया, या कहिए कि मांग रखी गई, ठीक है। इसके बाद इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि हर साल जो 26 जनवरी को क्या हो जाएगा, आजादी दिवस मनाया जाएगा, और पहली बार 1930 में जो है रावी नदी के तट पर जो है वो झंडा फहराया था और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और ये ही बैकग्राउंड है कि 26 जनवरी को, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो आपको पता होगा 26 नवंबर को ही ये स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी को क्यों किया था, क्यों, क्योंकि आजादी तो हमको बाद में 15 अगस्त को मिली, तो अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया, फिक्स हो गया। तो अब चूंकि इस 26 जनवरी का एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस था, तो इस दिन जानबूझ करके संविधान को लागू किया गया, ताकि ये डेट, है ना, आने वाले फ्यूचर में सेलिब्रेट किया जाए, तो हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग हुई, लाहौर अधिवेशन था 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, और स्वतंत्रता, जैसा हमने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी, है ना। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, देखिए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सबको पता होगा, ये सुचिता कृपलानी है, ठीक है। तो भारत की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, वो है सुचिता कृपलानी। कब बनी थी, 1963 में बनी थी, यूपी की थी। कहां की थी ये, 1963, 1963 में, और ये कहां पर, यूपी में, 1963 में बनी थी और वो यूपी की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब यूपी की वो मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से आता है, तो बहुत इसको जानते हैं, इनको सीमांत गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी भी कहते हैं, तो कभी फ्रंटियर कभी सीमांत गांधी लिखता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई। अब ये तो बताने वाली बात है ही नहीं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आप जानते ही हैं, है ना, कि ये 1857 की क्रांति के दौरान इनका क्या हो गया था, लड़ते लड़ते इनका देहांत हो गया था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? देखिए, कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑफिशियल डेट तो इसका जनवरी 1921 है। अगर आप ऑफिशियली बोलेंगे तो ये जनवरी 1921 है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 1920 में ही हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1920 में। तो असहयोग आंदोलन जो है, आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन देश के अंदर चला था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसी के साथ महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 7वीं असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। दुर्भाग्यवश चौड़ी चौड़ा की घटना जो कि 4 फरवरी 1922 को हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ गया था। अन्यथा हो सकता है कि हमें आजादी उसी समय मिल गई होती। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस चीज का निर्णय का वैसे बहुत लोगों ने विरोध भी किया था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के पाथ पर चलने वाले, हिंसात्मक चीजें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगा था कि उनके जो सत्याग्रही हैं वो तैयार नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी को जेल भी हो गई थी। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद किया गया था? देखिए, बहुत टाइम लगा था, है ना, बहुत बाद में जो है। वैसे तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो गोवा से अगर बात करें, पुर्तगालियों को जो हटाया गया था वो कब हटाया गया था? 1961 में, 1961 में। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले भी थे और सबसे अंत में वो यहां से गए भी। ठीक है, तो यहां आंसर ये हो जाएगा 1961। ठीक है, पुर्तगालियों को गोवा से हटाया गया 1961 में। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, अब आपको पता है कि 1800 अंतिम जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति में अगर कहें तो दिल्ली से उन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, और इसके बाद जब 1857 की क्रांति को जब दबा दिया गया या कहे कि असफल हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया था? वो रंगून भेज दिया था, रंगून के जेल में भेज दिया था। वहीं पर उनका, है ना, 1862 में इनका जो है देहांत हो गया। 1862 में जो है इनकी मृत्यु हो गई बीमारी से। क्लियर हो रहा है? तो 1862 में रंगून में इनकी देहांत हो, इनका, और ये अंतिम मुगल शासक थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है? कह रहा है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? अब इससे आसान सवाल आपसे क्या ही पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तो बोल भी नहीं रहा उसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये भी कई बार है। देखिए, संस्थापक कौन थे? तो वो थे एओ ह्यूम, है ना। संस्थापक पूछेगा तो क्या था? एक ब्रिटिश अधिकारी थे एओ ह्यूम, वो उसके संस्थापक थे। कब स्थापना हुई थी? सबको पता है कि 28 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, ये 1885 की बात है। डब्ल्यूसी बनर्जी, आपको पता है कि पहले फर्स्ट जो है पहले अध्यक्ष थे, है ना, और ये जो मुंबई में हुआ था, है ना, आपको पता ही है। उसके बाद जो दादा भाई नेरोजी हैं, ठीक है, ये दूसरे अध्यक्ष थे, सेकंड अध्यक्ष थे, है ना। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें, है ना, दादा भाई नेरोजी जो है ये इसके दूसरे अध्यक्ष रहते। ठीक है, आगे बढ़ते। दादा भाई नेरोजी के बारे में ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय जब पूछेगा तो आपको पता ही है कि सी राजगोपालाचारी जो है वो पहले थे। ठीक है, जब भारतीय पूछेगा, पहले प्रथम पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता, अंतिम वायसराय, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, मतलब पहले गवर्नर जनरल थे, सॉरी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलिए या अंतिम वायसराय बोलिए, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कब हुई थी? 31 मार्च 1867 को हुआ था। तो ये भी डेट भी याद रखेंगे। कई सारे सोसाइटी पूछे लेते हैं, पीछे हमने, है ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, है ना, ये सब हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी पीवाईक्यूज करते करते सारे समाज आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रार्थना समाज, नाम याद रखिएगा, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 1900 नहीं, 1800, है ना, 1867 में, 1867 में की। ठीक है, तो 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना हुई। यह धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से संबंधित एक संस्था थी। किससे संबंधित थी? धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित एक संस्था थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कह रहा है कि पहली बार जो विभाजन है, ठीक है, जब कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बनी थी, उस समय इंदिरा गांधी को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत झगड़ा हो गया था। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी में मतभेद शुरू हुआ। ठीक है, और फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ था जिसमें कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर करके जो है पार्टी बट गई थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर की पार्टी, मतलब उसका, है ना, मेंबर थी। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत का, है ना, अगला सवाल अगर हम देखें, चलिए, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल है
कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये तो फिर सेम ही सवाल हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है, ठीक है। तो देखिए, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री अगर बात करें तो वो कौन थी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। तो भारत ये थी राजकुमारी अमृता कौर। आपको पता होगा कि ये स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी, है ना, हेल्थ मिनिस्टर थी अमृता कौर, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो राजकुमारी अमृता कौर, ये आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर ये क्या थी? ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। ये स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य मंत्री थी। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? कौन सा युद्ध है जिसने, कह रहा है बंगाल में अंग्रेजों, देखिए दो युद्ध है। शुरुआत बैटल ऑफ पलासी से हुई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, है ना, यानी अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच बैटल ऑफ पलासी हुआ। यहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जो मेन वॉर था, ठीक है, शुरुआत वहां से हुई, लेकिन पूछ रहा है कि कौन से युद्ध ने उसको सर्वोच्चता प्रदान की? तो ये था बैटल ऑफ बक्सर, और ये हुआ था 1800, है ना, सॉरी 1800 में बोलो, 1764, ठीक है। 1764 जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। किसके बीच हुआ था? ठीक है, पलासी तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हुआ था आपका, अंग्रेज को जो लीड करा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो एक तरफ कौन थे? एक तरफ था हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो एक तरफ हेक्टर मुनरो था, ठीक है, मुनरो, और दूसरी तरफ एक संयुक्त आर्मी थी, और दूसरी तरफ ये जो वॉर हो रहा था वो एक संयुक्त आर्मी थी, ठीक है। एक क्या था? संयुक्त सेना, ठीक है। किसकी संयुक्त सेना थी? तीन लोगों की थी बेसिकली, है ना। तो वो क्या, एक तो था मीर कासिम, ठीक है, एक तो था मीर कासिम की सेना थी, ठीक है। मीर कासिम के अलावा इसमें सुजा-उद-दौला, है ना, तो एक था सुजा-उद-दौला, है ना, एक सेकंड, है ना, सुजा-उद-दौला, ठीक है, उद्दौला, सुजा-उद-दौला की सेना थी, और साथ में शाह आलम, जो मुगल शासक थे, शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो ये कौन थे? और शाह आलम सेकंड, ठीक है, उस समय मुगल बादशाह थे। और आपको पता भी होगा कि इसमें क्या हुआ, इस हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की जो संयुक्त आर्मी है इसको पराजित कर दिया था, ठीक है। और यही वो युद्ध है जिसने अंग्रेजों को, है ना, सर्वोच्चता प्रदान की, और यही वो युद्ध है जिसके बाद अंग्रेज एक तरह से प्रशासन में आए, क्योंकि इसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई, और संधि के बाद जो दीवानी राइट्स है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार है, वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया, बंगाल वाले क्षेत्र का, ठीक है। बंगाल वाला, बंगाली नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र का कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। और संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, आपको पता है 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई भारत में, ठीक है ना। मुंबई से थाने तक वो चला था। लॉर्ड डलहौजी उस समय यहां पर गवर्नर थे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में, सॉरी, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए 1857 का विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। आपको पता होगा बंगाल, है ना, बंगाल का बैरकपुर, ठीक है, यहीं से कहानी शुरू हुई। बंगाल का जो एक जगह है बैरकपुर, ठीक है, यहीं से ये स्टोरी शुरू होती है, जहां आपने मंगल पांडे, है ना, आपने मंगल पांडे का कहानी सुना होगा। मंगल पांडे पर तो खैर फिल्म भी बनी हुई है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि एक राइफल जो है वो आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको इनफील्ड राइफल कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि एक कारतूस जो यूज किया जाता था, ठीक है, उस कारतूस में ग्रीस का यूज किया जाता था, और ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के लोगों के लिए यह आहत करने वाला था। और क्योंकि उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता, मतलब मुंह से बाइट करना पड़ता था और फिर उसको लगाना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने विरोध किया। मंगल पांडे उसमें मेन व्यक्ति था जिन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और इनको तो खैर फांसी, मतलब इनको तो पेड़ पर लटका दिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो यहीं से कहानी शुरू हुई थी 1857 के विद्रोह की, ठीक है। फिर यह घटना जो मेरठ छावनी है, जो भारतीय, जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, मेरठ छावनी जो, वहां इसकी खबर गई, और फिर वहां उन्होंने दिल्ली मार्च किया। फिर शाह आलम, वहां दिल्ली से अंग्रेजों को पराजित करके शाह आलम, सॉरी, ये बहादुर शाह जफर को जो है क्या किया गया, फिर से राजा, मतलब जो मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, दिल्ली का शासक घोषित किया गया, और 1857 की क्रांति को लीड किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा देश रत्न की उपाधि किसको दी गई? ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो देश रत्न की, है ना, उपाधि दी गई है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप, उम्मीद है कि आपको सब कुछ पता ही होगा, और पता रखिए क्योंकि वो देश के पहले राष्ट्रपति हैं भाई, है ना। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, देखिए जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या किसने दिया था? ये 1941 में, 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो जय हिंद का नारा दिया था। कब दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और 1941 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनका एक और नारा बहुत फेमस है, ठीक है, और वो क्या है? तो वो नारा है ना, यहीं पर कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये इन्हीं का नारा था। ये नारा वैसे 1944 में उन्होंने दिया था, ठीक है, 1944 में दिया था, है ना। जो आर्मी है उसको एड्रेस करते हुए, ठीक है, आजाद हिंद फौज जो है उसको एड्रेस करते हुए ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। चलिए
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको पता है अगस्त 1942 में जो है, है ना, कब हुआ था? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है, और ये महात्मा गांधी द्वारा कहिए कि अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को ये शुरू हुआ था। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन ये पीछे पीछे आ चुका है कि ये 1920 में हुआ था, ठीक है। 1920 में ये असहयोग आंदोलन की, एक सेकंड ना, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? वो हुआ था आपका 1920, 1920 में। खिलाफत आंदोलन, जैसे मैंने बताया भी था इसके बारे में, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आजादी के समय भी कई बार इनका नाम आ गया। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, ठीक है। इन्होंने विभाजन की पॉलिसी लेकर के आया था, और भारत पाकिस्तान को अलग करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। खैर, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? तो अगला सवाल देखते हैं। यह है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में के गठन में शामिल रहा? और ये कौन थे? ये अधिकारी एओ ह्यूम ही थे, क्योंकि एओ ह्यूम के ही, है ना, बिहार सीजन में पूछा गया 2015 का सवाल है, ठीक है। तो एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, जिनके, है ना, नेतृत्व में ये इसकी स्थापना हुई। और कब हुई सब तो आप ऑलरेडी मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता है, ठीक है, ये कब हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, 2015 का ये भी क्वेश्चन है। तो पंचशील समझौते की जब बात होती है तो ये कब साइन हुआ था? ये इसे 5 आधारभूत सिद्धांतों को रखा गया था भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो ये 1900, है ना, कब हुआ था? तो ये हुआ था 54 में, 1954 में हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा। तो 5 आधारभूत जो है सिद्धांत इसमें डाले गए थे, इसलिए पंचशील इसका नाम पड़ा था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस एक कब पारित हुआ? जस्ट हमने कहा था, है ना, कि लाहौर अधिवेशन जो है उसमें इसकी बात हुई थी, और ये पारित हुआ था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। आपको पता है कि जब वो झंडा फहरा करके, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता, ये पहली बार जो है ना, ये क्या किया गया था? ये तो मैं कई बार बोल चुका, वैसे पहली बार हमने क्या किया? आजादी, स्वतंत्रता दिवस मनाया, है ना, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था। तो पूर्ण स्वराज यहीं से शुरू हो गया हमारा, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा? कह रहा है महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर के बीच पूना संधि जो है, पूना पैक्ट साइन किया गया था। ये कब किया गया था? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में आपको साइन किया गया था। कहां पर किया गया था? यरवदा जेल में ना। यरवदा आपको पता होगा, है ना, यरवदा जेल जो है ना, यरवदा जेल जो है वहां पर शुरू किया गया था। कारण क्या है? देखिए, ये पैक्ट साइन हुआ था क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो है वो दलितों के लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज की, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस की मांग कर रहे थे, ठीक है। और इसका, है ना, महात्मा गांधी को लग रहा था ऐसे में क्या होगा कि हिंदू, एक तो हिंदू मुस्लिम में जो मतभेद था, और ऐसे में क्या होगा, हिंदू समाज भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो आजादी का उनका सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो महात्मा गांधी जी जो है वो क्या है, वो भूख मतलब बेसिकली, है ना, वो हड़ताल पे चले गए थे, यरवदा जेल में उस समय थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी और इनके बीच जो है ये साइन हुआ था। कहां पर? तो यरवदा जेल में हुआ था। बात समझ रहे? ये क्या, है ना। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद विधान मंडलों में हरिजन की संख्या जो है वो बढ़ाई गई, क्योंकि ये अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भीमराव अंबेडकर ने ये मांग की कि जो विधान मंडल है उसमें हरिजनों की संख्या बढ़ाई जाए, और 71 से 148, 70 हरिजन की संख्या जो है 71 से बढ़ के सीधा 148 कर दी गई, 2 गुने से ज्यादा कर दी गई। बात समझ में आ रही है? विधान मंडल में हरिजनों की ये संख्या की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था? तो ये तो पता ही है कहां हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो हम सबको पता है कि बॉम्बे में एक संस्कृत कॉलेज था। अच्छा, कौन सा है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो एक संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में हुई थी। कब हुई थी? ये सब तो कई बार चर्चा हो गया। कहां हुई थी वो बताइए, कौन से कॉलेज में हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, जो कि नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है, इस पर फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है। ये कौन सा है? तो ये दीन बंधु मित्र, है ना। किसने ये किताब लिखी थी? तो ये दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी, याद रहेगा, दीन बंधु मित्र। आगे बढ़े, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है, ठीक है। ये कई बार आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला अगर बोलेगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला बोलेगा तब सरोजिनी नायडू। अच्छा, कब बनी थी ये? कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1917 में बनी थी, 1917 में, 1917। और कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में, है ना, कानपुर अधिवेशन में बनी थी प्रथम, है ना, कानपुर में बनी थी, है ना, कौन? सरोजिनी नायडू, है ना। और ये क्या थी? प्रथम भारतीय महिला, है ना, सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो ये हो गया।
चलिए, तो कांग्रेस से ये सब सवाल पूछा जाता है, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी जो तीसरे वैसे थे, ठीक है, और प्रथम मुस्लिम थे। इसके बाद पहले अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले था, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रथम महिला पूछा तो एनी बेसेंट हो गया, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला पूछा तब आपका सरोजनी नायडू हो गया। आपसे महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में थे वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो बेलगांव जो है उसमें, ठीक है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है कि उनको वो बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, तो वो कौन से अधिवेशन के, तो ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ अधिवेशन, अभी अधिवेशन का एक अलग से क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें पूरा जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है उसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक में आपका आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये पहले भी ये सवाल आया है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था, ये ध्यान रखिएगा, पहला ये सेकुलर है ना ऑर्गेनाइजेशन था, पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। किसने स्थापित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कौन से ईयर में, 1905 में, ठीक है, 1905। अगर आपको ईयर याद रखना है तो ये भी याद रख ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, महामना के नाम से प्रसिद्ध पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ना, इन महामना के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा। अच्छा, ये अगर बात करें, ठीक है, कि ये कब हुआ था, तो 1906, ये एक्ट आया 15 में और स्थापना 1916 में हो चुकी थी, ठीक है, ये तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा हो जाएगा, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बताया भी था, ठीक है, कि गोवा से पहले पुर्तगालियों की राजधानी थी कोचीन, ठीक है। ये फ्रांसिस अल्मीडा जो है पहले गवर्नर, पहले है ना, ये पुर्तगाली गवर्नर की बात हो रही है, पहले गवर्नर है ना कौन थे, फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस अल्मीडा जो है, ठीक है, अल्मीडा, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, पहला। फिर क्या हुआ, ये पहले गवर्नर थे, उसके बाद एक गवर्नर इनका आया, नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा, नीनो है ना, नीनो डी कुन्हा, कुन्हो या कुन्हा भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1530 में जो है उसने क्या किया, कैपिटल को गोवा शिफ्ट कर दिया। कहां कर दिया, यानी कोचीन से जो है कैपिटल क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया आपका गोवा, ठीक है। तो गोवा जो शिफ्ट किया है वो किसने किया था, नीनो डी कुन्हा। ये भी सवाल बनता है, यहां तो पूछ लिया था कि पहली राजधानी एक तरह से वो कोचीन थी, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन राजधानी बना वो गोवा बना, अंत तक गोवा ही रहा था इनका राजधानी। ये 1530 में नीनो डी कुन्हा ने बनाया था, ठीक है, ये पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहां भेजा था। तो सबको पता है कि रंगून इनको भेजा था, यहीं पर 1862 में इनका देहांत हो गया। अभी ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसी तरीके से। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ये सवाल है ना, बिहार एसएससी में ही पूछा गया, इंटर लेवल परीक्षा जो उसमें पूछा गया था। मैं इस अच्छा, आप लोग जो लोग नए होंगे चैनल में उनको मैं बता दूं कि बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसका मैंने अलग से जो है सीरीज बनाया है, उसका पूरा प्लेलिस्ट आपका अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। उसमें बिहार सीजीएल और बिहार इंटर लेवल एसएससी जो है, बिहार एसएससी इंटर लेवल, सिर्फ उसके क्वेश्चन है, उसके पीवाईक्यूज को मैंने डिस्कस किया। इसमें तो सारे ही जो आपका बीपीएससी टीचर या अमीन वाला एग्जाम या और जो भी एग्जाम्स, ठीक है, सारे ही एग्जाम्स के इसमें क्वेश्चंस लिए गए, ठीक है। चलिए, खैर, तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अनुवाद, तो ये वहां भी मैंने बताया था कि यहां पर ऑप्शन गड़बड़ ले लिया, मतलब गलत दे दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये जो किया था उसका नाम था, ठीक है, विलियम जॉन्स, है ना। किसने किया था, सर विलियम जॉन्स ने 1789 में किया था। तो आप सीधा यहां से नाम याद रख लीजिए, वो किया था सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है, सर विलियम जॉन्स। यहां पर कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है। और कब क्या था, 1829 में, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1829 तो थे ही नहीं, 1789 में, ठीक है। तो 1789 सॉरी है ना, ये क्या हुआ था 1789 विलियम जॉन्स, है ना। इनके बारे में कुछ और चीजें भी आप फेमस है, वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वहां पर डिस्कस कर दूंगा। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय, आखिर से एक पूर्व मतलब जो आखिर था उससे जस्ट पहले, तो वो थे लॉर्ड वेवल, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आखिर थे, और उससे पहले जो आया था लॉर्ड वेवल, वेवल प्लान भी फेमस हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड वेवल थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, ये तो आपको पता है कि है ना, पश्चिम चंपारण में किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था नील की खेती के विरोध में। बिहार में नील की खेती को लेकर के एक प्रणाली थी जिसको तीन कठिया प्रणाली कहते हैं, ठीक है। और उस तीन कठिया प्रणाली के विरोध में ही क्या हुआ था, है ना, कि महात्मा गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया था। बात समझ में आ रही है। तो 1917 में पहला सत्याग्रह था और एक सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारा क्या है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, बहुत फेमस समाचार पत्र है, कई बार पूछा गया। ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था लखनऊ में, है ना। लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल हेराल्ड की। बात समझ में आ रही है। सॉरी, और ये कब हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है, 1938 में, 1938 में, 1938 में जो है नेशनल हेराल्ड पुस्तक, सॉरी ये समाचार पत्र जो है इसको शुरू किया गया।
आगे बढ़े। आगे है जालियांवाला बाग कहां पर है। इससे आसान क्या ही आपसे पूछ लेगा। अमृतसर में जालियांवाला बाग, आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो घटना घटी थी, है ना, पंजाब के अमृतसर में। कहानी आपको उम्मीद है कि ये पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इतना ही था, हमने 50 क्वेश्चंस, अच्छा ये थोड़ा जल्दी हो गया है ना, अच्छी बात है हमारे लिए। तो 50 क्वेश्चंस को हमने टोटल जो है आज 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना। हिस्ट्री के हम लोग आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में डिस्कस किया। टोटल इस तरह से लगभग जो सिर्फ आधुनिक भारत के 400 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें हमने 2 क्लास में 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यानी कि आने वाले 5-6 क्लासेस में हम लोग जो है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ये सब लोगों को पता है वैसे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, इस सीरीज का हिस्सा बनिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे पर आप ट्रस्ट करिए, है ना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और बहुत सारे आएंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। खैर चलिए, तो बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो है ना को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतनी हेल्प हमारी जरूर करिए, ठीक है, इतना सपोर्ट आपका करना बनता भी है। बाकी है ना सारी प्लेलिस्ट एक एक करके अपलोड, डिटेल क्लास भी वहां पर चल रहा है, पॉलिटी की डिटेल क्लास अभी चल रही है, हिस्ट्री का डिटेल क्लास मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, वो मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। आप लोगों से कितने लोग हिस्ट्री का डिटेल क्लास चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।